हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ 2 दिन से रिमझिम बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में कचौरी पकौड़ी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया आलू की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम आटे से बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और करारी, आप घर पे ही हलवाई जैसे आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। फूली फूली बनेगी और फटेगी बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक परात ली है और 2 कप में गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसे मैं छलनी से छान कर ले रही हूँ। आज ये कचौरी है मैं आटे से बना रही हूँ, मैदा से बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। ये हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं या फिर 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 कप आटा लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें मोयन के लिए डालेंगे 1/4 कप तेल। तो ये जो तेल है मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तेल को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। तेल को हमें हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स करना है, ताकि जो तेल है यानी कि जो ये मोयन है पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। कचौरी में मोयन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी कचौरियाँ फूली फूली बनती है और खस्ता बनती है। मोयन लगाने के बाद इस तरह से हम हाथों में इसको लेकर और मुट्ठी बांधे, तो इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। अगर नहीं बंध रही है तो आप थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। इसमें ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक नरम आटा लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है और टाइट भी नहीं करना है। अगर सख्त आटा लगाएंगे तो क्या होगा, जब कचौरियों में हम आलू भरेंगे तो आलू जो है बाहर निकल जाएंगे। और थोड़ा नरम गूंदेंगे तो कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आटा लगाकर इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंदकर चिकना कर लेना है। तो देखिए इस तरह का परफेक्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल नरम आटा है। अब इसको हम ढक देंगे, जब तक हम क्या करेंगे इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक इमाम दस्ता लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 7-8 लेंगे साबुत काली मिर्च। अब इन सबको हमें दरदरा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। इस तरह से खड़े मसाले दरदरा करके डालने से कचौरी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने इसको दरदरा कूट लिया है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी इमाम दस्ते में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साथ ही मैंने ये 1 हरी मिर्च ली है, ये मोटी और बड़ी है, अगर आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम छोटा छोटा काट लेंगे, क्योंकि हमने इसको कूटना है तो कूटने में आसानी रहेगी। तो इसे भी हम अच्छे से कूट लेंगे, जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें इसको कूट लेना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। तो बस कूट कर और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए मसाले तैयार हो गए हैं और अब हम लेंगे इसके लिए 3 आलू। ये जो आलू है बॉईल किए हुए हैं। अब इन आलूओं को हमें क्या करना है, मैश करना है। इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर जो पाव भाजी मैशर होता है उससे भी इस तरह से मैश कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आलू आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लेने हैं। जब भी आपको कचौरी बनानी हो तो आलू 2-3 घंटे पहले ही बॉईल करके रख लें। तो बिल्कुल ठंडे आलू होने चाहिए, जब ये स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो क्या होता है कि स्टफिंग जो है गीली गीली बनती है। तो मैंने इसको मैश कर लिया है, चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए इसमें। तो चलिए मसाले की सारी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर धनिया जीरा सौंफ जो हमने कूटी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और कुछ सेकंड तक हम इसको तेल में भून लेंगे। जलाना नहीं है, बस खुशबू आने तक इसको भूनना है। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, ये भुन गया है। अब जो अदरक हरी मिर्च कूटी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इन सबको हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। इस तरह से हम मसाले कूट कर भूनते हैं तो कचौरी का टेस्ट इतना बढ़िया आता है और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो बस कुछ सेकंड भूनने के बाद गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल कम कर देना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे।
तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो आलू हमने बॉईल किए थे वो आलू इसके अंदर डाल देंगे। अब आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हमें इस आलू को भूनना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। ये जो आलू की कचौरियाँ हैं बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। जो हम दाल की कचौरी बनाते हैं उससे भी जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच से कम काला नमक। काला नमक डालने से इस मसाले का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसे आप ज़रूर डालें। इन सब मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे अब चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही बढ़िया बना है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अगर आप चाहें तो इस समय इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम लगे तो आप मिला सकते हैं। और मसाला भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो बस मसाला भुन गया है और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब ये जो आलू का मसाला है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, जिससे क्या होगा कचौरी बनाने में आसानी रहेगी। तो नींबू के आकार की हमें बॉल्स बना लेनी है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप कचौरी बनाएं तो आलू बिल्कुल ठंडे लें, इससे जो है स्टफिंग बिल्कुल भी गीली नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग बनेगी। बस इस तरह से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इधर आटा भी रेस्ट कर चुका है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से हमें मल लेना है, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से स्मूथ कर लेना है। स्मूथ कर लेने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि लोई तोड़ने में आसानी रहेगी। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जितनी बड़ी आपको कचौरी बनानी है उसी हिसाब से आप लोई तोड़ सकते हैं। तो बस एक लोई लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे गोल गोल करते हुए। अब हमें क्या करना है, इसकी कटोरी की तरह की शेप बनानी है। तो बीच में से इसको थोड़ा मोटा रखना है और साइडों से इस तरह से घुमाते हुए गोल गोल कर लेना है। और जितनी बड़ी पूरी होती है उतना बड़ा इसको फैला लेना है। तो ये ध्यान रखना है किनारों से थोड़ा पतला होना चाहिए और बीच में से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आप चाहे तो इसको बेलकर भी बना सकते हैं और हाथों से भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इतनी बड़ी मैंने इसको बना ली है। और अब हम आलू की एक बॉल्स लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और अंगूठे से जो है मसाले को नीचे की तरफ दबाते जाएंगे और आटे को ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे और इसको पैक करते जाएंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से चुन्नट करके और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर से भी इसको घुमाती जा रही हूँ और नीचे से भी इसको घुमाती जा रही हूँ और हल्का हल्का सा प्रेस भी करती जा रही हूँ। अब ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है या तो आप इसको इसी के अंदर फोल्ड कर दें, नहीं तो आप थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा इसको तोड़ भी सकते हैं। तो मैंने इसका एक्स्ट्रा थोड़ा सा आटा हटा दिया है और हल्के से इसको दबाकर इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे ताकि इसका मुंह नहीं खुलेगा। तो बस इस तरह से इसको पैक करके हल्का सा हाथों से घुमाएंगे और इसको हमें बीच में से दबाना है। बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से इसको बीच में से दबाना है, जिससे क्या होगा जो आलू का मसाला है कचौरी के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। तो कचौरी को बहुत मोटी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, वरना कचौरी फूलेगी नहीं। तो हमें इसको बीच में से ही दबाना है, जिससे कि कचौरी बहुत अच्छे से फूलेगी। तो देखिए इस तरह से कचौरी जो है तैयार कर ली है और मैं आपको एक और दिखाती हूँ। तो इसी तरह से एक लोई लेंगे और दोनों हाथों के बीच में उसको स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद कटोरी की तरह इसको हम फैला लेंगे। ध्यान रहे बीच में से मोटा ही रखना है। तो बस पूरी का जितना फैलाकर और अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो हम एक बॉल्स रखेंगे, बस बॉल्स रखकर और आटे को ऊपर उठाते जाएंगे और इसको जो है चुन्नट देते जाएंगे, इसको सेट करते जाएंगे, आपस में जोड़ते जाएंगे। तो सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो जैसा आपको इजी लगे उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। बस इसको अच्छे से हमें पैक करना है, जिससे कि जो कचौरियाँ हैं जो तलते टाइम फटे नहीं। अगर आप अच्छे से पैक नहीं करेंगे तो क्या होता है जब कचौरी फ्राई करते हैं तो वो खुल जाती है। तो इस तरह से अच्छे से पैक करके ऊपर का थोड़ा सा हम आटा हटा देंगे और इसको गोल गोल करके वापस से इसको बीच में से ही प्रेस करेंगे। तो आप इसको बेलन से इस तरह से जो है थोड़ी सी बेल सकते हैं। तो बीच में से ही इसको प्रेस करनी है और बेलन बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। तो बस इस तरह से आप बेलन से भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से सारी कचौरियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इधर कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब तेल में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आटा डालेंगे तो इसमें हल्के से बुलबुले आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बस इतना ही हमें तेल गरम चाहिए।
अब जो ये कचौरी हमने बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे। जिस तरफ से हमने कचौरी को सील किया था वो हिस्सा हमें नीचे रखना है। तो मैं इस समय एक बार में 4 कचौरियाँ बना रही हूँ, आप 4 से 5 कचौरी तक इसमें डाल सकते हैं। और हमें 2-3 मिनट तक इसको छेड़ना नहीं है, गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अगर तेज तेल गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर से कचौरियाँ फटाफट से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से स्लो फ्लेम पर जब ये पकेगी तो अंदर तक बहुत ही बढ़िया सिकेगी। बारिश का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो, कचौरियाँ खाने का मन कर ही जाता है। ऐसे में कचौरियाँ समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज की कचौरी हम हेल्दी बना रहे हैं, आटे से बना रहे हैं, आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं। जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे मैदा से बनाई है या फिर आटे से बनाई है। घर में बना रहे हैं तो आप आटे से ही बनाइए, हेल्दी होती है। आप देख सकते हैं कचौरियाँ फूलकर थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लगी है। जब कचौरियाँ ऊपर आने लगे तब आप क्या करें, चम्मच से तेल को इनके ऊपर डाल दें। इस तरह से आराम आराम से करना है ताकि तेल बाहर गिरे नहीं। और इस समय आप क्या करें, गैस की फ्लेम को हल्की सी तेज कर दें, यानी कि लो टू मीडियम के बीच में कर दें। तो आप देख सकते हैं कचौरियाँ बिल्कुल ऊपर आ गई है और फूल भी गई है। इस समय आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है वापस से। अब हम इनको पलट देंगे। तो आराम से पलटना है, तेल बाहर गिरने का डर रहता है। तो देखिए कितनी फूली फूली कचौरियाँ बनी हैं। आटा आप बिल्कुल परफेक्ट लगाएंगे तो आपकी कचौरियाँ भी इसी तरह से फूली फूली बनेगी। बस इसमें आपको 3 ही बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आटा हमें थोड़ा नरम गूंदना है, और जब कचौरी भरें तो इसका जो मुंह है उसको अच्छे से सील पैक कर देना है, जिससे कि कचौरियाँ खुलेगी नहीं। और जब आप इसको फ्राई करें तो बिल्कुल कम फ्लेम पर फ्राई करें, तो आपकी कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। तो कचौरियाँ मैंने पलट दी है और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। और बार बार भी नहीं पलटना है, नहीं तो कचौरियाँ फट जाएगी। तो कचौरियाँ हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एक एक कचौरी फूली है, इतनी बढ़िया बनी है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो एक छलनी में इनको निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से और कचौरियाँ मैंने बना ली है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे एक एक करके। कचौरियाँ बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी कचौरियाँ बहुत बढ़िया बनती है। मेरा बेटा बोला कि मैं कचौरियाँ नहीं खाऊंगा क्योंकि ये मैदा से बनी है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने इसको मैदा से नहीं आटे से बनाया है, तभी उसने ये कचौरियाँ खाई। खाने लगा तब बोला कि वाह, कचौरियाँ तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये कचौरियाँ पता ही नहीं चलती है कि आपने मैदा से बनाई है या फिर आटे से बनाई है। तो देखिए ये कचौरियाँ भी बहुत ही बढ़िया बनी है, फूली फूली बनी है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। वाह, कितनी बढ़िया फूली फूली करारी और खस्ता कचौरियाँ बनी है। मैंने इसके साथ खाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया था। तो मिर्च को आप जब भी फ्राई करें तो बीच में से कट लगाएं, नहीं तो मिर्ची फट सकती है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, जिसको भी आप खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं कर पाएगा इसे आपने घर में ही बनाया है। तो इसे मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कि किस तरह से मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए ये कचौरी मैं इस तरह से तोड़ रही हूँ तो बहुत ही खस्ता बनी है। तो मेरे हस्बैंड तो इसको ना आलू की सब्जी के साथ खाते हैं, तो मैंने इसके साथ आलू की सब्जी भी बनाई है और उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। तो बस इस तरह से हम कचौरी को तोड़ेंगे और एक दोने में रखेंगे, और दोने में रखने के बाद जो आलू की सब्जी बनाई है वो इसके ऊपर डाल देंगे। आपने देखा होगा जब हम मार्केट में कचौरी खाते हैं तो जो आलू कचौरी मिलती है वो इसी तरह से सर्व की जाती है। कचौरी को तोड़कर और उसके ऊपर आलू की सब्जी डाली जाती है। आप चाहें तो चटनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने खट्टी मीठी दोनों चटनियाँ इसके साथ ली हुई है। बस ये वाली तो मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। अब एक कचौरी और मैं सर्व करके दिखाती हूँ, जिसे मैं इस तरह से खाती हूँ। तो इस तरह से मैंने तोड़ी, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता लग रही है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी। आप चाहें तो इसके ऊपर कड़ी भी डाल सकते हैं, तो कड़ी कचौरी भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मुझे तो ये चटनी के साथ अच्छी लगती है, तो मैं इसको चटनी के साथ बना रही हूँ। वैसे ये कचौरियाँ जो बिना चटनी और सब्जी के भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इनको चाय के साथ या सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम की हल्की फुल्की भूख में कभी भी आप इन कचौरियों को बना सकते हैं। आप सफ़र में भी ले आ सकते हैं। ये कचौरियाँ इतनी अच्छी बनी है ना, इन्होंने बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो आप भी मेरी तरह से इस तरह की आटे की फूली फूली आलू की कचौरियाँ बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आटे की फूली फूली आलू की कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।